सीबीएसई बहुत पहले एक एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया करता था आईआईएम के कोलैबोरेशन में। वो कॉन्फ्रेंस से कुछ टाइम अहमदाबाद में हुई। शुरुआत अहमदाबाद से हुई थी, फिर आईआईएम बेंगलोर में भी हुई और आईआईएम कलकत्ता में भी हुई और काफी अच्छी फीस थी, 25,000 रुपए। तो जो प्रिंसिपल अटेंड करके आए थे उनको मैंने पर्सनली पूछा कि भी आप गए और आईआईएम का तो नाम ही इतना बड़ा है, तो आपने कुछ सीखा क्या वहां? ईमानदारी से बताइए। तो मैंने उनसे जो जाना उसका निष्कर्ष ये था कि वहां पर ये फायदा है कि आप स्कूल के पैसे में आईआईएम कैंपस देख लेते हो, घूम लेते हो, खाना पीना अच्छा होता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने सीबीएसई आईआईएम कोर्स अटेंड किया। इसके अलावा उनका ये कहना था कि यहां पर प्रॉफिट और सेल्स इंक्रीज करने और मार्केटिंग की बात होती है, क्योंकि जो प्रोफेसर ये क्लास लेते हैं वो स्कूल मैनेजमेंट में डायरेक्टली आमतौर पे इन्वॉल्व नहीं होते। वहां प्रॉफिट, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, इन्हीं की बात होती है। तो ये तो रहा सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस का। दूसरा, बाकी जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो थी लंच। लंच बहुत बढ़िया होता है, इंतजार करना पड़ता है। और वहां जाने का अनुभव यह है कि अगर आप लेट जाओगे तो आपको गिल्टी फील होगा, अगर आपकी हैबिट नहीं है लेट जाने की। और गलती से अगर आप टाइम से चले गए तो आपको स्पॉन्सर्स को झेलना पड़ेगा पहले, क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया है कॉन्फ्रेंस के लिए उनका पहला हक है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेज में खरीदार कम होते हैं, बेचने वाले ज्यादा होते हैं। कोई आदमी अपना सॉफ्टवेयर बेचना चाहता है, कोई पब्लिशर है वो अपनी बुक्स आपके स्कूल में लगवाना चाहता है, कोई ट्रेनर है फ्रीलांस, वो चाहता है कि आप अपने स्कूल में उसकी ट्रेनिंग करवा लें। और जो करवाने वाले होते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं। कार्ड एक्सचेंज आप कर पाते हैं। इसके अलावा जो स्पीकर होते हैं वो इतनी तैयारी करके नहीं आते। एक कुछ लिस्ट बनी हुई है प्रोफेशनल स्पीकर्स की, वो खुद बाहर की जाते हैं, वहां से कुछ नोट्स बना के लाते हैं और उसके बेस पे कहीं भी किसी बड़े स्कूल से एसोसिएटेड हैं वो जाएंगे, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको आसानी से स्लॉट मिल जाता है कॉन्फ्रेंस के अंदर। बात क्या करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्या बात है। फिर बात करेंगे 21st सेंचुरी चैलेंजेस इन ग्लोबल एजुकेशन, बहुत बढ़िया। फिर क्या बात करेंगे? द रोल ऑफ एआई इन लर्निंग मैनेजमेंट। ये सारी चीजें सुन के आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई मुशायरे में हो आए। वाह 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 वाह, शेर सुना और वाह वाह वाह। क्योंकि स्कूलों की प्रॉब्लम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है, रोल ऑफ एआई नहीं है, वो तो अपने आप आ ही जाएगा। स्कूलों की प्रॉब्लम है बढ़ता हुआ इनडिसिप्लिन, बच्चों का पेरेंट्स की बात न मानना, पेरेंट्स का पोलराइजेशन टीचर की बजाय बच्चे की तरफ होना,
टीचर्स को कॉर्नर कर देना, अगर किसी ने गलती से किसी बच्चे से कुछ कह भी दिया तो पेरेंट्स आ जाते हैं। जो दूर दराज के स्कूल होते हैं उनकी कलेक्शन की भी प्रॉब्लम होती है, फीस पूरी नहीं आती। बच्चे मोबाइल में अपना टाइम ज्यादा गुजार रहे हैं। ये इश्यूज हैं स्कूलों के, और इन कॉन्फ्रेंसेस में इन इश्यूज पर कोई बात नहीं करता, रियल इश्यूज पर बात ही नहीं करता। एक बार जैसे मेरा इंटरेस्ट रहता है कि कोई प्रिंसिपल मिले तो उससे कुछ पूछूं जो हमारी रियल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने कहा कि आपके स्कूल में जैसे जो बुलिंग की प्रॉब्लम होती है स्कूल में, आप उसके लिए क्या स्टेप, यानी जो दादा टाइप बच्चे होते हैं वो कमजोर बच्चों को परेशान करते हैं, उनके रंग को लेकर के, उनकी लंबाई को लेकर के, उनकी धर्म को लेकर के, इस तरह के, या कुछ अपना उनसे पैसे ऐंठने के लिए या अपना काम करवाने के लिए कमजोर बच्चों पर हावी होते हैं। ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है, एक स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है। कहते हमारे तो है ही नहीं बुलिंग की प्रॉब्लम। तो ये है, सच्चाई को डिनाई किया जाता है। ये मेरा निष्कर्ष था कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। अगर आपका कुछ अलग अनुभव है तो कमेंट्स के अंदर शेयर जरूर करें। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।